हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमने इसका आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। अब हम डिटेल में जानेंगे कि इसके डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये 4 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में यानी कि आज की वीडियो में हम 1 से लेकर 25 तक के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर 25 से लेकर 50 तक आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में। इसी तरीके से 51 से लेकर 75 और फिर 76 से लेकर 100 तक हम टोटल 4 पार्ट में पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। ये सेट ए था, 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सारे ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में ही आपका एंट्रेंस आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। रहीम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, goes 1 kilometer south, then 1 kilometer east. Again he turn left and goes 1 kilometer north. How far away Rahim is from the starting point A? बहुत सिंपल से बोला गया है कि आपका एक रहीम है जो कि ए स्टार्ट, कोई एक ए पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला जो मैंने रेड किया ये ए पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ जा रहा है, पहले वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो साउथ आपको पता होगा नीचे की तरफ आएगा। तो ये कितना गया साउथ में आपका, 1 किलोमीटर गया। कितना, 1 किलोमीटर। फिर क्या किया इसने, 1 किलोमीटर, देन 1 किलोमीटर ईस्ट। अब ईस्ट आपको पता है ईस्ट इस तरफ होगा, तो ईस्ट इस तरफ गया और यहाँ पे भी चला, ये 1 किलोमीटर चला। और फिर कह रहा है अगेन ही टर्न लेफ्ट। अब यहाँ का जो लेफ्ट होगा इधर जाएगा, तो इसका लेफ्ट जो होगा ऊपर की तरफ होगा। तो जब ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर भी कहा है कि 1 किलोमीटर ही चला। तो 1 किलोमीटर यहाँ चला, 1 किलोमीटर एक यहाँ चल गया है। तो कह रहा है हाउ फार अवे रहीम इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है, तो आपको पता चल गया है रहीम यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर और फिर यहाँ से यहाँ ऊपर। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही इसकी कहलाएगी, इनके बीच की दूरी। ये वाली जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपका ब्लू कलर से, और ये है आपकी 1 किलोमीटर है, क्योंकि नीचे आपका 1 किलोमीटर था। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ SUMMER is written as USMMRE in a certain code, how would winter यानी कि WINTR be written in that code? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसको पहले हम एक राइट अप फॉर्म में लिख लेते हैं। तो SUMMER और इसके नीचे लिख देते हैं इसका उल्टा US, जो कि गिवन है MMR और E। ये आपको गिवन था, तो आपको इसी के सीक्वेंस में सीक्वेंस वाइज लगा लेना है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे पैटर्न को पकड़ेंगे, तो यहाँ से ये ऐसा आया, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, यानी कि इस तरीके का पैटर्न। तो बस अब लास्ट में आपको लिखना है विंटर, जो कि आपसे पूछा गया था, और वही वाला पैटर्न आपको फॉलो कर देना है। यानी कि ये आई इधर आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा इधर। अब आई और डब्ल्यू वाले ऑप्शन सभी में है, यानी कि सारे ऑप्शन में है। लास्ट वाला चेक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर और यहाँ पर आ जाएगा आपका ई। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा आपका टी और यहाँ आ जाएगा आपका एन। तो आपके पास ऑप्शन बन पा रहा है IWTNRE, और IWTNRE जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है IWTNRE इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। रोहन इज द ब्रदर ऑफ सोहन एंड मोहन इज द फादर ऑफ रोहन। रमन इज द ब्रदर ऑफ दिया एंड दिया इज डॉटर ऑफ सोहन, हु इज द अंकल ऑफ रमन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देखते के साथ ही कुछ तो बस ओरली दिमाग में 10-15 सेकंड में ही आंसर लगा देंगे। अगर फिर भी आपको करने की जरूरत पड़ रही है तो आप इस तरीके से कर लेंगे कि यहाँ पर बोला है रोहन इज द ब्रदर ऑफ सोहन। तो सबसे पहले आप एक रोहन को बना लेंगे। मान लेते हैं ये रोहन है, ये इसका भाई मोहन है। तो ये हमने बना लिया रोहन और मोहन को। कह रहा है मोहन इज द फादर ऑफ, रोहन इज द ब्रदर ऑफ सोहन। यहाँ पर सोहन था एक्चुअली, यहाँ पे मिस्टेक हुई हमसे, सोहन था यहाँ पर नाम। रोहन और सोहन भाई है। और एक चीज और कहा है कि मोहन इज द फादर ऑफ रोहन। जो मोहन है, यानी कि मोहन जो है फादर है रोहन का।
तो डेफिनेटली सोहन का भी फादर होगा। इसका मतलब तो यही है ना कि भाई सोहन का भी फादर होगा। और यहाँ पर कहा है रमन इज द ब्रदर ऑफ दिया। रमन कोई है जो कि दिया का भाई है, और दिया इज द डॉटर ऑफ सोहन। तो सोहन की जो डॉटर है, यानी कि ये रिया जो है, किसकी डॉटर है? रिया पे हम नेगेटिव चार्ज लगा लेते हैं क्योंकि लड़की है। यहाँ पर हम सोहन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे भी पॉजिटिव, और मोहन पे भी पॉजिटिव, क्योंकि बॉयज के लिए मैं पॉजिटिव को शो कर रहा हूँ। तो रिया जो है सोहन की बेटी है, और रिया का भाई जो है दोस्तों वो कौन है? रिया का भाई है आपका रमन। कौन है? रमन। तो रमन को लिख देते हैं यहाँ पे, रमन रिया का भाई है। तो कह रहा है हु इज द अंकल ऑफ रमन। रमन रमन का अंकल कौन है? तो डेफिनेटली आपको सीधा सा आंसर पता चल पा रहा होगा इसका, रोहन ही इसका अंकल हो जाएगा, क्योंकि रोहन और सोहन एक दूसरे के भाई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, अमंग 5 पर्सन एम एन टी आर एन डब्ल्यू टी आर एन डी ईच हैज अ डिफरेंट हाइट, टी इज टॉलर देन डी। तो इसी को सीक्वेंस में हम लगाएंगे। जो टी है दोस्तों, टी टी इज टॉलर देन डी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिखा गया है कि जो टी है वो डी से टॉलर है। तो इस चीज को मैंने लिख दिया अभी यहाँ पर। और कह रहा है बट शॉर्टर देन एम, लेकिन एम से छोटा है। तो डेफिनेटली एम बड़ा होगा टी से, और टी बड़ा होगा डी से। अभी तक की स्टेटमेंट में ये पता चला है। आर इज टॉलर देन एन, तो आर जो है एन से बड़ा है, अभी तक लिखते हैं। बट शॉर्टर देन डी, यानी कि डी से आर छोटा है। यहाँ पर जो बट आता है ये पहले वाले के लिए आता है, यानी कि आर जो है डी से छोटा है। तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक सीक्वेंस पकड़ पा रहे हैं, एम टी डी, और फिर डी के बाद आर, और फिर लास्ट में एन। अब पूछा गया है हु एमंग दैम इन टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा आपको पता चल गया एम है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसी में दोस्तों आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इनमें कौन है? तो सबसे छोटा आप देख पा रहे हैं एन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें कि कौन मिड में आता है, यानी कि बीच में हाइट सबसे किस में आती है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे टॉलेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट, और यानी कि बीच में कौन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, और ये देखते के साथ ही आप इजीली कर पाओगे। यहाँ देखेंगे तो इसका हाफ है ये, 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, और 20 का हाफ 10, यानी कि 80 का हाफ 160 का हाफ 80, 80 का हाफ 140। तो हाफ हाफ हो रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है हर अगला नंबर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर, जैसे कि आपको पता चल ही पा रहा है, 40 का हाफ यानी कि 20। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कह रहा है इफ 1 अक्टूबर इज मंडे देन 1 नवंबर विल बी। तो दोस्तों हम जानते हैं अक्टूबर में, यानी कि 1 अक्टूबर में जो आ रहा है आपका मंडे आ रहा है। अब आपको पता है अक्टूबर में टोटल 31 दिन होते हैं, तो इसमें टोटल ओड डेज निकालेंगे। 31 दिन को 7 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 आता है, आ जाएगा 3, और ये 3 ही जो होंगे ओड डेज होंगे। तो टोटल नंबर ओड, जो ओड डेज आ गए, ओड डेज आ गए आपके पास 3। तो मंडे में 3 को जोड़ देंगे, मंडे में ओड डेज को जोड़ देते हैं, मंडे में ओड डेज को जोड़ देते हैं। और जब मंडे में आप ओड डेज को जोड़ोगे, तो मंडे के बाद 3 दिन जब आगे बढ़ाओगे तो आपके पास आ जाएगा निकल कर, मंडे के बाद 3 यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो आपके पास आ जाएगा थर्सडे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद तो एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से भी फिक्स होता है दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएड का एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, और एक क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म से फिक्स होता है, जो कि जिस टाइप का अभी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, बोला गया है नो लाइन इज एन एलिफेंट, ऑल एलिफेंट आर कंगारू। तो सबसे पहले हम सेकंड वाली स्टेटमेंट बनाते हैं कि सारे ही जो एलिफेंट है, ये एलिफेंट है, ये सारे एलिफेंट आपके कंगारू है। और कह रहा है ऑल कंगारूज आर जिराफ, और सारे ही कंगारू क्या है आपके? जिराफ है। तो ये हमने जिराफ को बना लिया। लेकिन पहली स्टेटमेंट था नो लाइन इज एन एलिफेंट, कोई भी लाइन यानी कि एलिफेंट यहाँ पे आपका
एलिफेंट, कोई भी लाइन एलिफेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे क्योंकि कोई भी लाइन एलिफेंट नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट है ऑल कंगारू कैन नॉट बी लाइन। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ कंगारू तो आपके एलिफेंट भी है, कुछ कंगारू तो आपके एलिफेंट भी है, ठीक है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट पहला वाला इसका गलत, पहला वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों गलत होगा या सही हो जाएगा। कह रहा है कैन नॉट बी लाइन, यानी कि ऑल नहीं है लेकिन कुछ तो है, तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल लाइन आर जिराफ। ऑल लाइन आर जिराफ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लाइन जो है सारे ही लाइन जिराफ का कोई भी हिंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। जब नहीं दिया हुआ होता तो उसके लिए हम क्रॉस लगा देते हैं। अगर यहाँ पे मैं भी आता तो भी चांस हो सकते थे। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ओनली कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन ही फॉलोज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। A man gain 10% by selling an article for a certain price. If he sell it at double the price, the profit made is। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सिंपल से बोला गया है, एक मैन अपने आर्टिकल पर 10% की, यानी कि बेच कर 10% की प्रॉफिट कमाता है। अगर वो डबल प्राइस पे उसको बेचे तो कितना प्रॉफिट वो कमाएगा? तो मान लेते हैं सीपी, मान लेते हैं कि सीपी आपका टोटल 100 रुपये था। जब 10% का जब प्रॉफिट कमाएगा तो 10% का प्रॉफिट कमाने के बाद, यानी कि 10% का प्रॉफिट जो होता है 10 रुपये हो जाएगा 100 पर, यानी कि 110 रुपये हो जाएगा उसका। जो सेलिंग प्राइस है वो 110 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 110 रुपये का बेच रहा है 100 रुपये का सामान पे, तो 10% का उसको फायदा हो रहा है। कह रहा है डबल कर दिया जाए, तो डबल जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 220 रुपये। तो कह रहा है 220 में कितना रुपये फायदा उठा रहा है? तो 100 रुपये का सामान था और 200 रुपये का बेच रहा है, तो सिंपल सा आपको पता चल गया 120% का फायदा ले रहा है। तो 120% यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड। मैन जो है मैमल से रिलेटेड होता है, तो रोडेंट जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो रोडेंट होता है, रोडेंट जो है आपका रेड से रिलेटेड होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड मतलब चूहा। क्वेश्चन नंबर 10। बिब्लियोफाइल इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम वे एज पेट्रॉइड इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंट्री। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। चूज द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे हमें ऑड ढूंढना है, यानी कि सबसे अलग। ग्रेफाइट, पेर्ल, डायमंड, कोल। तो आपको पता चलता है कि इसमें जो सबसे ऑड है वो पेर्ल है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो आपका कार्बन है, डायमंड है या कोल है, ये सारे के सारे आपके कार्बन के टाइप है, यानी कि कार्बन के एलोट्रोप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कार्बन के अप्रूव। बाकी सारे के सारे जो है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि कार्बन का ये सारे के सारे कार्बन है। आप ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी, कोल भी, और बाकी जो पेयर है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 12। जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज। अब इस स्टेटमेंट को हम सीक्वेंस से बनाएंगे, यानी कि जॉर्ज जो है, यानी कि जॉन जो है, जॉन के लिए मैं जे और जॉर्ज के लिए मैं जी बना देता हूँ। जॉन जो है जॉर्ज से तेज भाग रहा है यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि टॉम रन फास्टर देन जॉन, यानी कि टॉम के लिए टी और जॉर्ज के लिए आपका जॉन के लिए जे। तो टी इज ग्रेटर देन जे, जॉर्ज रन फास्टर देन टी। तो यहाँ पर जो बोला गया है लास्ट थर्ड स्टेटमेंट में कि जे जो है टी से ज़्यादा फास्ट भागता है। कह रहा है स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, यानी कि पहली और सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया जाए तो आपको पता है जॉर्ज जो है, जॉन जो है जॉर्ज से तेज़ भागता है और टॉम जो है जॉन से तेज़ भागता है। तो इसका मतलब है कि टॉम सबसे तेज़ भागता है। अगर इन दो को कंक्लूजन को माने तो यहाँ पर इसका मतलब है कि टॉम, जो जॉन और फिर लास्ट में जॉर्ज। लेकिन यहाँ पर तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यहाँ पर बोला है जॉर्ज को ज़्यादा बताया जो कि सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट जो 3 होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 3 विल बी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13।
If in certain code Ria is coded as Sia and Gate is written as Head, then how will make be written in that code? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको देखते ही साथ ही पता चल पा रहा है। आर के बाद आ रहा है एस, आर के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यानी कि +1, और जी के बाद आता है एच, जी के बाद आता है एच, जो कि आपका यहाँ पे HATE लिखा हुआ है यहाँ पर, और बाकी सारी एज इट इज़ है। तो आपको पता है लास्ट के 3 वर्ड तो आने हैं एज इट इज़। एम के बाद अगला क्या आता है, आपका आता है एन, यानी कि +1 करेंगे तो आ जाएगा NAKE। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, तो एस के बाद +2 हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे तो +2 वाला खेल चल रहा है यहाँ पर। एस के बाद जब +2 करेंगे तो यू आ जाएगा, यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू में जब +2 करेंगे तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा वाई। डब्ल्यू में जब +2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई। यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू, डब्ल्यू में +2 करेंगे तो वाई, और वाई में 2 जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा आपके पास ए। सिमिलरली डब्ल्यू में +2 करेंगे तो वाई, वाई में +2 करेंगे तो ए, और ए में +2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सी। तो YAC इसका राइट ऑप्शन हो जाना है, और YAC जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 1 and 2 बेस्ड ऑन इट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द लॉजिक। स्टेटमेंट कह रहा है द बेस्ट एविडेंस ऑफ India's glorious past is growing popularity of Ayurvedic medicine in the West। और कंक्लूजन कह रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। अब यहाँ पर तो क्लियरली बोला है कि एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इन पॉपुलरिटी ऑफ आयुर्वेदिक, यानी कि पहली स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो गई। एलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया, अब एलोपैथिक की तो कहीं पे बात भी नहीं की गई थी, और कह रहा है बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ आयुर्वेदिक, जबकि एलोपैथिक नहीं, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो जब दोनों ही स्टेटमेंट गलत है तो इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो पहली स्टेटमेंट नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, ना तो पहली स्टेटमेंट ठीक है और ना ही सेकंड ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में इनको लगाना है, तो 16 में जब आप मीनिंगफुल सीक्वेंस लगाएंगे सन, रेन, चाइल्ड, रेनबो, हैप्पी। अब डेफिनेटली चाइल्ड और हैप्पी तो बाद में होगा, तो सबसे पहले जो आपका चीज़ आएगी वो आएगी आपके पास 2, यानी कि सबसे पहले रेन आएगी, फिर आपके पास सन आ जाएगा, रेन के बाद सन, और फिर आपका रेनबो बनता है। क्या बनता है आपका, रेनबो, यानी कि 214 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। लास्ट में देखते हैं, फिर चाइल्ड रेनबो को देखेगा और फिर वो रेनबो को देखते हैप्पी हो जाएगा। तो ये आपका बन रहा है, इसीलिए इसका 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, सेलिंग, स्विमिंग, डाइविंग, ड्राइविंग। तो आप सिंपल सा ऑड देख पा रहे हैं इसमें, और जो ऑड है इसमें दोस्तों ड्राइविंग है, सेलिंग है, स्विमिंग है, डाइविंग है, ये सब किससे रिलेटेड है, सब आपके वाटर से रिलेटेड है। और जो ड्राइविंग होती है आपकी, ड्राइविंग आपकी रोड पे होती है, वाटर में नहीं होती है। असाइलम, क्वेश्चन नंबर 18, असाइलम इज रिलेटेड टू रिफ्यूजी, डॉक्टर इज डिजीज, स्कूल टीचर, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, या काउ मिल्क। तो देखिए असाइलम में रेफ्यूजी को रखा जाता है, डॉक्टर डिजीज़ को नहीं रखता, स्कूल टीचर को नहीं रखता, मतलब टीचर को रखता है मतलब परमानेंटली वाला या कुछ और। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे रेफ्यूजी को असाइलम में ठहराया जाता है। तो इसके हमारे इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। हमें अल्टरनेटिव देखना है, यानी कि मिसिंग टर्म जो है वो देखनी है। तो ए के बाद जो आ रहा है दोस्तों, ए के बाद क्या आ रहा है, आप देख पाएंगे कि ए के बाद आपका एफ आ रहा है, जो कि एफ कितने पर है, यानी कि ए से आप एफ पे जाएंगे तो प्लस को +5 करना पड़ेगा, एफ से के पे जाएंगे तो +5 करना पड़ेगा, के से पी पे जाएंगे तो प्लस को 5 करना पड़ेगा। सिमिलरली सी से एच पे जाएंगे तो +5 करेंगे, एस से के एम में जाएंगे तो +5 करेंगे, एम से आर में जाएंगे तो +5 करेंगे। अब पी से अगला 5 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा यू, और आर से अगला करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू। यू डब्ल्यू इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यू डब्ल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
अब आप देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है, यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर, फिर पॉइंट के बाद 06, पॉइंट के बाद 006, अगली बार डेफिनेटली 0006 होगा, 0006 होगा, और उसके बाद देखेंगे 4 बार ज़ीरो, यानी कि हमने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा है। और 0006 जल्दी में बच्चे ये वाला लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 000, यानी कि पॉइंट के बाद 000 उसके बाद 6। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 3125, 625, 25, फिर 5 और 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं उल्टा लेके चलूँ, सीधा भी लेके चल सकते हैं लेकिन उल्टा भी आसान है। यहाँ से 5 गुना हो रहा है, फिर 5 से दोबारा 5 गुना, फिर 25 से 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 125। 125 का 5 गुना करेंगे तो यानी कि 5 टाइम करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 625 का 5 गुना करेंगे तो 325 आ जाएगा, 3125। यानी कि हमारा जो 125 था वो बिल्कुल सही सोचा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 111, 100, 87। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 11 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 11 माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 13 माइनस हो रहा है, तो अगला डेफिनेटली 15 माइनस होगा, और फिर जो भी 87 में से 15 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो 72 में से अगला माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यानी कि 17 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास 55 आ रहा है, फिर 19 माइनस करेंगे तो आपके पास 36 आ रहा है, यानी कि जो आपने सोचा है वो सही सोचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 का गैप आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, billionaire drove his Ferrari towards north, then turned left and drove 10 kilometers and again turned left and covered 20 kilometers. He found himself 10 kilometers west of his starting point. How far did he drive northward initially? बहुत सिंपल सा दोस्तों इसमें बोला गया है कि एक बिलियनरी है, वो अपनी फरारी को कहाँ की तरफ लेके आता है, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो लेके जा रहा है दोस्तों आपका नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ डेफिनेटली आपका ऊपर होगा। जब ये ऊपर की तरफ गया लेकर, तो फिर इस स्टेटमेंट में ये बोला यहाँ तक ये पहुंच गया, तो कह रहा है वो लेफ्ट लेता है, और लेफ्ट लेकर कितना चलता है, लेफ्ट लेकर वो 10 किलोमीटर चलता है। कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है अगेन टर्न लेफ्ट, फिर वो दोबारा चला, और कितना चला वो, 20 किलोमीटर चला। तो ये मान लेते हैं 20 किलोमीटर ये चल गया यहाँ तक। और कह रहा है ही फाउंड हिमसेल्फ 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको पता है ये स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से इसका वेस्ट 10 किलोमीटर है। आप देख पाए ये दूरी भी 10 थी, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रोक दिया था। पहले आप स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। कह रहा हाउ फार डिड द ड्राइव नॉर्थवर्ड इनिशियली, तो वो कितना चला था ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ, जब इसको मैं थोड़ा सा ब्लू में करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए, यहाँ से यहाँ ये कितना चला था, ये 20 चला था। तो यहाँ से यहाँ भी तो 20 चलेगा, तो कितना चला था वो स्टार्टिंग में नॉर्थ की तरफ, 20 किलोमीटर चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ दैट ऑफ राइट कोन इक्वल डायमीटर। इक्वल डायमीटर के साथ यहाँ पे इक्वल बेस या हाइट भी देना चाहिए था यहाँ पर, तो हम फिर भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे इक्वल हाइट मानकर। सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम निकालना था, सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम। तो सिलेंडर और कोन का जब वॉल्यूम आप रखेंगे तो दोस्तों बहुत सिंपल सा इसका राइट ऑप्शन आएगा, बहुत सिंपल आंसर आ जाएगा। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट हमने सेम ले लिया है, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट हमने सेम लिया है, रेडियस भी यहाँ पे कहा था डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगी। रेडियस से रेडियस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो हमारे पास आ रहा है 1/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही 3/1 बन जाएगा, यानी कि 3/1 का मतलब 3:1, और 3:1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद इसके आगे का पार्ट हम पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो इस प्लेलिस्ट यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट नंबर 2 को, 3 को, 4 को देख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स
द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल इन अ डे। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको ओरली याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसका एक लॉजिक होता है, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। कह रहा है नंबर ऑफ टाइम द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर राइट एंगल इन अ डे। राइट एंगल का मतलब 90 का कोण बना रही है। कितने का? जैसे कि मान के चलिए ऐसा कोई घड़ी है, इस टाइप से मिनट आर और घंटे में 90 का कोण बनना, राइट एंगल बनना है। तो कह रहा है कितनी बार होता है, तो ये होता है आपका, ओरल याद करना आपको 44 टाइम्स। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 44 टाइम्स होता है। अब दोस्तों ये था आपके 25 क्वेश्चन जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएड 2023 में पूछे गए। और इस साल का जो अभी इंटीग्रेटेड बीएड है उसमें भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और इन क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और करंट अफेयर के लिए यानी कि आने वाले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉर्म भरने में इशू आ रहा है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।